जामा विधानसभा को झामुमो का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस जामा विधानसभा में भाजपा अपनी सेंधमारी करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कल इसी विधानसभा के केराबनी, जामा के केराबनी हाई स्कूल में भाजपा का एक विशाल कार्यक्रम हुआ, जहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पधारी हुई थी। एक विशाल कार्यक्रम था। कहीं न कहीं झामुमो के इस गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वही दूसरी ओर कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। आज दूसरे दिन कांग्रेस इसी जामा विधानसभा के जामा में आज लगभग 400 ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है। क्या कुछ हो रहा है अंदर कार्यक्रम में, वो सारी चीज़ों से आपको हम रूबरू करवाते हैं। चलिए अंदर की ओर लेके जाते हैं। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और जो पार्टी देश को आजाद कराने में और देश को जब सुई का निर्माण भी नहीं होता था, वहां से लेकर के आज चांद तक और मंगल ग्रह पर भेजने का काम करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9 वर्षों के राज करने के बाद जब 2014 में चुनाव हुआ था, उस समय किस प्रकार आप लोगों को बलगाया गया था। हमारे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मां, आपके पुत्र ने जो विश्वास के साथ इस द्वीप को चुना है, इस दिन से ही शुरुआत हो जामा का कल्याण, इस दिन से ही शुरुआत हो जामा का कायाकल्प बदलने का संकल्प, इस दिन से ही शुरू हो हर माता बहनों का तकदीर बदलने का संकल्प। और अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको जब स्थानीय नीति, झारखंड की राज्य की नीति आती हो, भूमि पुत्र नहीं करता हो, ऐसे में तो भाई स्थानीय नीति का होना संभव नहीं है। जो आज 23 साल दिखाई दे रहा है, कहा क्या 1932 में 60-40 क्या किया और हमारे नारियों को रोजगार पड़ेंगे, मतलब बेरोजगार पड़ेंगे। एक नीति नहीं तय कर पाए। 1984 का बिहार सरकार का आदेश था, बस उसको आगे बढ़ाना, इसमें कोई नई कानून लाकर एक अपना बनाना। उससे भी बड़ा सहयोग ये है कि हम लोगों में से बहुतों के दिमाग से निकल गया है कि आज से 170 साल पहले इस धरती के टुकड़े का, जिसको संतान करना के नाम से हम जान रहे हैं। देखिए, हमारा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद का अलायंस है। हम लोग एक गठबंधन की पार्टी हैं। गठबंधन में पार्टी का निर्णय जो होता है हर गठबंधन की पार्टियां मानती हैं। लेकिन अब जहां तक बात है कि विशाल कल जनसभा जो भाजपा की हुई, तो आपने देखा कि वो सारे लाए हुए लोग थे, कई दूसरे ज़िले से लाए हुए लोग थे। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जी उस कार्यक्रम में आई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान है। वहाँ के आपने देखा कि 1000 के लोग उसकी संख्या रही होगी। वो बिल्कुल फ्लॉप रैली था उनका। लेकिन आज आपने देखा है कि 500 के लगभग में लोग इन्होंने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया है। ये कांग्रेस का सम्मेलन नहीं था, ये कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संजय बेसरा जी अपनी पूरी टीम के साथ लगभग 500 लोगों के साथ उन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो ये दर्शाता है कि ये तो सिर्फ उनके साथ जुड़ने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस की स्थिति पूरे जामा प्रखंड नहीं, पूरे दुमका में मजबूत है। और हम लोग पूरे मजबूती के साथ अपना संगठन के लोग हैं, हम लोग संगठन मजबूत कर रहे हैं। और 2024 का जो चुनाव है, हम लोग अपने उसी के नज़र में ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। तो ये क्या दर्शाता है? कल एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा की होती है और झामुमो के गढ़ में फिर कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम करती है। ये झारखंड आने वाला भविष्य कांग्रेस कहीं और जा रही है क्या? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये सारा हमारा नेतृत्व है, ये नेतृत्व फैसला करता है इस पर कि हमको क्या करना है। हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली हुई है, तो हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा का काम बात है, तो भाजपा अब मैंने कह सकते हैं कि वो मिसफायर गोली है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं। जितना उनका अस्त्र था, सारा का सारा अस्त्र फ्यूज हो चुका है।
आपने देखा कि जो कल का कार्यक्रम था उनका सुपर फ्लो का कार्यक्रम था और जनता के बीच में वो लोग जा रहे हैं 9 वर्ष की उपलब्धि बताने के लिए। तो क्यों नहीं बताते हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 में क्यों मिल रहा है, 60 रुपया 65 रुपया का दाल 200 रुपये के करीब क्यों मिल रहा है, 70 रुपया का सरसों का तेल 200 रुपया क्यों मिल रहा है। आज जनता मारे मारे फिर रहा है, कहीं रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, किसानों की हालात बहुत बुरी है, MSP कभी मिला नहीं, ये बातों को क्यों नहीं बताते हैं। तो वो आज जिस प्रकार काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो लोग के उनके फरेबे में, उनके बहकावे में और उनके द्वारा जो भी हसीन सपने दिखाए गए थे, एक भी सपना उन्होंने पूरा नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो में जो उन लोगों ने बात चुनाव से पूर्व कही थी, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता उनको ढूंढ रही है, जैसा कि आपने देखा हिमाचल कर्नाटक में जनता उनको जवाब दी है। आने वाला सारा चुनाव में भाजपा को इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि अब काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आपने जो मुझसे वादा किया था उस पर बताओ क्या हुआ और क्या आपने क्या किया, उसको पूरा करो। कुछ लेट कर दिए क्या? नहीं, लेट तो नहीं किया, क्योंकि मैं पहले जॉब में था, तो जॉब के दौरान तो ये संभव नहीं था। तो अभी चूँकि मैं देख रहा हूँ कि जामा का उन्नति नहीं हो रहा है, जामा का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक निर्णय लेना चाहिए था। अगर मैं और लेट करता या और जल्दी आता तो शायद ये मुश्किल हो पाता, लेकिन ये मैं सही समय समझा जहाँ कि मैं जामा के लिए कुछ उन्नति के लिए कुछ कर पाऊँ, जामा के लोगों के कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ कर पाऊँ। कैसे? तो क्या संजय बेसरा जी चुनावी मैदान में उतरेंगे? ये तो हमारे पार्टी निर्णय करेगी। मैं तो अभी एक कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ योगदान किया हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है जो कि यहाँ पर अगर लागू किया जाए तो इससे जामा और रामगढ़ के लोगों का बहुत कुछ प्रगति हो सकता है। तो सिर्फ चुनाव में उतरने से ही प्रगति नहीं होगा, और भी तरीके हैं जैसे लोगों का भलाई हो सके। कल